अपने लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी एग के बारे में, और उसमें अपन ने बात की थी एग के प्रकार की, जिसमें अपन ने चर्चा की थी कि पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडे 4 प्रकार के होते हैं। एलेसिथल, जिसको अपन ने अपीत की कहा था, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक नगण्य मात्रा में उपस्थित होता है। दूसरी बात की थी अपन ने माइक्रोलेसिथल, जिसको अपन ने सूक्ष्म पीत की कहा, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, सूक्ष्म पीत के अंडे। नेक्स्ट अपन ने बात की थी मीजोलेसिथल, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक जो है वो मध्यम हो। और नेक्स्ट बात की थी मध्यम मात्रा, नेक्स्ट बात की थी पॉलीलेसिथल, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक जो है वो क्या होते हैं, पित्तक जिनमें ज्यादा मात्रा में होता है, उसको अपन ने पॉलीलेसिथल कहा। उसके बाद में अपन ने वितरण के आधार पर बात करी। वितरण के आधार पर आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल, जिसको अपन ने समपीत की कहा। इसके अलावा मतलब पूरे अंडा में पित्तक समान रूप से। टीलोलेसिथल की अपन ने बात की, गोलार्ध पीत की जिसको कहा था, ऐसे अंडे जिनमें पित्तक एक गोलार्ध को छोड़कर, एक छोटे से भाग को छोड़कर पूरे अंडे में पाया जाता है। मॉडरेट टीलोलेसिथल की अपन ने बात की थी, जिसके आधे भाग में पित्तक हो और आधे भाग में साइटोप्लाज्म हो, उसको मॉडरेट टीलोलेसिथल अपन ने कहा था। एक सेंट्रोलेसिथल की बात की थी अपन ने, केंद्रक पीत की, कैसे अंडे जिनमें पित्तक कहाँ होता है, केंद्रक में होता है, बीच में होता है। एक पेरिलेसिथल की बात की थी कि ऐसे अंडे जिनमें पित्तक कहाँ होता है, सतह पर होता है। कि 5 अंडों की अपन ने बात की थी, किसके आधार पर, पित्तक के वितरण के आधार पर। एक बात की थी अपन ने सेल के आधार पर कि पित्तक जो है कवच के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं अंडे, एक क्लिडोइक एग, एक नॉन क्लिडोइक। क्लिडोइक एग वे अंडे होते हैं जिन अंडों के ऊपर कवच पाया जाता है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, जो अंडे शरीर से बाहर रहते हैं। एक बात की थी नॉन क्लिडोइक की, कि ऐसे अंडे जिनके ऊपर कवच नहीं पाया जाता, जलीय जंतुओं में ऐसा देखा गया था, और जो अंडे शरीर के बाहर नहीं रहते उनके अंदर। इसके अलावा जो है वो अपन ने चर्चा की थी भविष्य के आधार पर 2 प्रकार के बताए थे आप, डिटर्मिनेट और एडिटर्मिनेट, निर्धारी और अनिर्धारी। ऐसे अंडे जिनका भविष्य निषेचन से पहले ही निर्धारित हो जाता है वो निर्धारित है, और ऐसे अंडे जिनका भविष्य निषेचन के बाद विदलन के पश्चात निर्धारित होता है उनको अपन अनिर्धारित विदलन कहते हैं। ये सभी बातों की चर्चा कर रहे थे। अब इसके बाद के अंदर जो है वो अपन बात करेंगे आगे, इसी के अंदर एग के अंदर एग मेल चर्चा करते हैं अपन एग मेल। एग मेल से अपन बात करते हैं, हिंदी में कहें तो अंड झिल्लियां। अंड झिल्लियां अपन कह सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। या अंडावरण जो है वो भी अपन इसको कह सकते हैं, अंड झिल्लियां, अंडा मतलब अंडे पर पाया जाने वाला आवरण, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, अंड झिल्लियां। देखिए इनकी अगर चर्चा की जाए, मेम्ब्रेन की 3 प्रकार की, प्राथमिक अंड झिल्लियां, द्वितीयक अंड झिल्लियां और तृतीयक अंड झिल्लियां। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राइमरी एग मेल। अपन कहेंगे हिंदी में प्राथमिक अंड झिल्लियां, प्राथमिक अंड झिल्लियां, प्राइमरी एग मेल, प्राथमिक अंड झिल्लियां। देखिए प्राथमिक अंड झिल्लियां जो है वो क्या होती हैं, इसकी अगर चर्चा की जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसी झिल्लियां जिनका निर्माण स्वयं अंडाणु के द्वारा किया जाता है उन्हें प्राथमिक झिल्लियां कहते हैं। अपन इसके बारे में कह सकते हैं कि ऐसी
झिल्लियां, ऐसी मेम्ब्रेन या ऐसी झिल्लियां जिनका निर्माण, ऐसी झिल्लियां जिनका निर्माण स्वयं अंडाणु द्वारा किया जाता है, स्वयं अंडाणु द्वारा किया जाता है। ऐसी झिल्लियां जिनका निर्माण स्वयं अंडाणु द्वारा किया जाता है प्राथमिक अंड झिल्लियां कहलाती हैं। प्राथमिक अंड झिल्लियां कहलाती हैं। ऐसी झिल्लियां जिनका निर्माण स्वयं अंडाणु द्वारा किया जाता है प्राथमिक झिल्लियां कहलाती हैं। तो प्राथमिक झिल्लियों का जो निर्माण होता है वो प्राथमिक झिल्लियों का निर्माण जो होगा किससे होगा? स्वयं अंडाणु से। ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे मैं बात करूं विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन को अपन कहते हैं हिंदी में पित्तक झिल्ली। दूसरी होती है जोना रेडिएटा। जोना रेडिएटा किस प्रकार की झिल्ली? प्राथमिक झिल्ली। इसके अलावा हम कह सकते हैं जोना पेल्विसिडा। इसके अलावा हम कह सकते हैं जेली कोट। ये झिल्लियों की अगर हम बात करते हैं तो ये झिल्लियां जो है किस प्रकार की झिल्लियां हैं? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, जिसमें अपन कह रहे हैं पित्तक झिल्ली, विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना रेडिएटा, जोना पेल्विसिडा और जेली कोट। अलग अलग एनिमल्स की अपन बात करते हैं तो अलग अलग एनिमल्स में ये अलग अलग झिल्लियां जो है वो पाई जाती है। जैसे अगर विटेलाइन मेम्ब्रेन की बात की जाए तो अपने इंसेक्ट, मोलस्का, एम्फीबियन इनमें ये पाई जाती है। ये किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है इंसेक्टा। ये पाई जाती है एम्फीबियन में पाई जाती है। ये पाई जाती है एवीज में, पक्षी जो है उनके अंदर भी पाई जाती है। ये रेप्टाइल्स जो है उन रेप्टाइल्स में भी पाई जाती है। विटेलाइन मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो विटेलाइन मेम्ब्रेन या पित्तक झिल्ली जिसको अपन कहते हैं, तो पित्तक झिल्ली जो है वो इंसेक्ट, इसके अलावा एम्फीबिया, बर्ड्स और मोलस्का के जो एनिमल होते हैं उनके अंदर जो है वो विटेलाइन जो मेम्ब्रेन होती है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए जोना रेडिएटा की, तो जोना रेडिएटा जो होती है वो रेप्टाइल्स में, इसके अलावा जो अस्थिर मछलियां होती हैं, शार्क फिश होती हैं, उनमें पाई जाती है। जोना रेडिएटा किसमें पाया जाता है? रेप्टाइल्स में पाया जाता है। रेप्टाइल्स जो है वो रेप्टाइल्स को अपन सरीसृप बोल सकते हैं, सरीसृप में पाया जाता है। इसके अलावा अस्थिर मछलियां जो होती हैं उनमें अस्थिर मछलियां जो है अस्थिर मछलियों में पाया जाता है। शार्क फिश जो होती है, शार्क मछलियां जो होती हैं उन शार्क मछलियों में क्या पाया जाता है? जोना रेडिएटा नामक झिल्ली जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात की जाए जोना पेल्विसिडा की, तो जोना पेल्विसिडा जो है वो पाई जाती है यूथेरिया एनिमल्स होते हैं। यूथेरिया एनिमल्स जैसे अपन कहेंगे मानव, मनुष्य यूथेरियंस आ गए, तो मानव जो है उस मानव में कौन सी पाई जाएगी? यूथेरिया। जोना पेल्विसिडा जो है जोना
शुदा पाई जाए। इसके अलावा जेमी एनवलप की अगर हम बात करें, जेमी कोट की अगर बात करें तो ये पाया जाता है समुद्री जो एकैसिड प्राणी होते हैं, समुद्री एकैसिड प्राणी, समुद्री एकैसिड जो प्राणी हैं उनके अंदर कौन सी पाया जाता है, उनमें जो जेली कोट पाया जाता है, उनमें क्या पाया जाएगा, जेली कोट पाया जाएगा उनके अंदर, या जेली आवरण जो है वो जेली आवरण उनके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राथमिक अंड झिल्लियों की अगर हम बात करें, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की बात करें, तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन या प्राथमिक अंड झिल्लियां वे होती हैं जिनका निर्माण स्वयं अंडाणु द्वारा होता है, या यूं कहें ऐसी झिल्लियां जिनका निर्माण स्वयं अंडाणु द्वारा होता है उसे प्राथमिक अंड झिल्लियां या प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन जिसको अपन पित्तक झिल्ली कह सकते हैं, जो कि पाई जाती है इंसेक्टा में मतलब कीटों में, एम्फीबिया में मतलब उभयचर प्राणियों में, एडीज मतलब पक्षियों में, और मोलस्का के प्राणियों के अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट बात की जाए जोना रेडिएटा। जोना रेडिएटा जो होती है वो पाई जाती है रेप्टाइल्स में, जिनको अपन सरीसृप कहते हैं, जो रेंकर चल रहे हैं रेप्टाइल्स। अस्टिल मछलियां और शार्क मछलियां जो है उनके अंदर भी कैसी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन पाई जाती है, और वो भी कौन सी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन पाई जाती है, जोना रेडिएटा पाई जाती है। नेक्स्ट प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का ही एक पार्ट और है जोना पेनिसुला। मनुष्य की अगर बात की जाए तो मनुष्यों के अंदर जोना पेनिसुला नामक प्राथमिक झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट बात की जाए तो जेली कोट, जेली आवरण, वो समुद्री जो एकैसिड जो प्राणी होते हैं उन समुद्री एकैसिड प्राणियों के अंदर क्या पाई जाती है, जोना जेली कोट उसमें पाई जाती है। तो ये जो चर्चा की वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की बात। उसके बाद में दूसरी आएगी अपने सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग जिसको अपन हिंदी में कहेंगे द्वितीयक अंड झिल्ली, द्वितीयक अंड झिल्ली, द्वितीयक अंड झिल्ली। ये बात की कि अपने प्राथमिक अंड झिल्ली, द्वितीयक अंड। तो देखिए द्वितीयक अंड झिल्लियों का जो निर्माण होता है वो अंडाशय या पुट्टक कोशिकाओं से होता है। तो अपन इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि ऐसी झिल्लियां या ऐसी अंड झिल्लियां जिनका निर्माण, ऐसी अंड झिल्लियां जिनका निर्माण अंडाणु अंडाशय या पुट्टक कोशिकाओं से होता है। ऐसी झिल्लियां जिसका निर्माण अंडाशय या पुट्टक कोशिकाओं से होता है द्वितीयक अंड झिल्लियां कहलाती हैं। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन की डेफिनेशन हो गई कि ऐसी झिल्लियां जिनका निर्माण अंडाशय या पुट्टक कोशिकाओं से होता है द्वितीयक अंड झिल्लियां कहलाती हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं, और 2 प्रकार में, एक तो कोरियोन और एक कोरोना रेडिएटा। एक तो होती है कोरियोन और एक होती है
कोरियन और कोरोना रेडिएटा, जिसके अंदर अगर मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर पाई जाती है क्या क्या पाई जाती है? कोरोना रेडिएटा नामक जो मेम्ब्रेन होती हैं वो मनुष्य में पाई जाती है। और अगर कोरियन की बात करें तो वो पाई जाती है इंसेक्टा एसिडिया इंक। अगर इंसेक्टा की बात की जाए, इंसेक्टा एसिडिया की बात करें, हर्डमानिया उनकी अगर बात की जाए तो उनके अंदर जो है वो कौन सी झिल्ली पाई जाती है? उनके अंदर कोरियन नामक जो झिल्ली है वो उनके अंदर देखने को मिलती है। एसिडियन की बात की जाए या हर्डमानिया जो है उसकी हम बात कर लें, या इंसेक्टा की बात कर लें, उसमें कौन सी झिल्ली पाई जाती है? उनमें कोरियन नामक झिल्ली पाई जाती है। तो कोरियन और कोरोना रेडिएटा की जहां पर चर्चा की जाए तो कोरियन और कोरोना रेडिएटा जो है वो किस प्रकार की झिल्ली है? वो द्वितीय प्रकार की झिल्ली है। तो डेफिनेशन अपन दे सकते हैं कि ऐसी झिल्लियां जिनका निर्माण अंडाशय या ऊतक कोशिकाओं से होता है वो उनको द्वितीयक अंड झिल्लियां कहते हैं। दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कोरियन जो कि इंसेक्टा एसिडिया और हर्डमानिया में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें अपन तो कोरोना रेडिएटा जो कि मनुष्य की अपन बात करें उसके अंदर देखने को मिलती है। तो मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में कौन कौन सी झिल्ली पाई जाएगी? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में कौन सी? जोना पेलिसोडा, और द्वितीयक में कौन सी जाएगी? कोरोना रेडिएटा जो है उसके अंदर देखने को मिलेगी। इसके बाद के अंदर आएगी आपकी टर्सरी एक्मेन। देखिए तीसरी तृतीयक अंड झिल्ली, तीसरी आएगी टर्सरी एक्मेन। हिंदी में कहें तृतीयक अंड झिल्ली, तृतीयक अंड झिल्ली। देखिए तृतीयक अंड झिल्लियों की अगर डेफिनेशन दी जाए तो अपन कह सकते हैं कि ऐसी झिल्लियां या ऐसी अंड झिल्लियां जिनका निर्माण गर्भाशय से होता है। तृतीयक अंड झिल्लियां कहते हैं। ऐसी झिल्लियां जिनका निर्माण गर्भाशय से होता है वो तृतीयक अंड झिल्लियां कहलाती है। गर्भाशय या आप अंडवाहिनी भी बोल सकते हो, गर्भाशय या अंडवाहिनी से, अंडवाहिनी। ऐसी झिल्लियां जिनका निर्माण अंडवाहिनी या गर्भाशय से होता है उसे तृतीयक अंड झिल्लियां कहा जाता है। और तृतीयक अंड झिल्लियों की बात करें तो ये भी कई प्रकार की होती है। मैं यहां लिख देता हूं तृतीयक अंड झिल्लियां जो है वो मैं यहां लिख देता हूं। ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं एल्बुमिन, एक तो होती है तृतीयक झिल्लियों की बात करें तो एक तो होती है तृतीयक झिल्लियों के अंदर एल्बुमिन, एक होती है सेल कवच, सेल मेम्ब्रेन जिसको अपन कहें कवच झिल्ली, कवच झिल्ली आप इसको कह सकते हैं। एक होता है सेल जिसको अपन कह सकते हैं कवच। एक होता है एग कैप्सूल, ठीक है। और एक होता है जेली एंड। ये जो है वो 5 मेम्ब्रेन होती है। कौन सी? तृतीयक अंड झिल्ली। कौन सी होती है? तृतीयक अंड झिल्ली।
जिसमें एल्बुमिन, सेल मेम्ब्रेन और सेल जो होती है, एल्बुमिन, सेल मेम्ब्रेन और सेल जो है ये पाई जाती है एबीज। जो पक्षी होते हैं उन पक्षियों के अंदर जो है ये देखने को मिलती है। रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स हैं उन रेप्टाइल्स के अंदर सरीसृपों में पाई जाती है। इसके अलावा प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया के जो एनिमल्स होते हैं, अपन यूथेरियन, प्रोटोथीरिया के जो एनिमल्स हैं उसके अंदर पाई जाती है। अगर एग कैप्सूल की बात की जाए तो ये शार्क मछली, शार्क मछलियां और अस्थिर जो मछलियां हैं उनके अंदर पाई जाती है। और अगर जेली एनोलॉग की बात करें तो ये पाया जाता है मेंढक जो था उस मेंढक के अंदर, फ्रॉग जिसको हम कह सकते हैं उसके अंदर पाई जाए। एक ध्यान देने योग्य बातें हैं कि तीनों अंड झिल्लियां किसी भी अंडे पर एक साथ नहीं पाई जाती है। या आप यहाँ पर नोट लगा के लिख सकते हो, एक नोट लगा के यहाँ पर अपन लिख सकते हैं नोट। तीनों अंड झिल्लियां, तीनों अंड झिल्लियां किसी भी अंडे पर, तीनों अंड झिल्लियां किसी भी अंडे पर एक साथ नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट नोट लगा के इस बात को ध्यान रखना कि तीनों अंड झिल्लियां किसी भी अंडे पर एक साथ नहीं पाई जाती हैं। तीनों अंड झिल्लियों की अगर बात की जाए तो तीनों अंड झिल्लियां जो होती हैं वो तीनों अंड झिल्लियां किसी भी अंडे की बात करें अपन तो किसी भी अंडे पर ये तीनों अंड झिल्लियां एक साथ जो है वो नहीं पाई जाती। तीनों अंड झिल्लियां किसी भी अंडे पर एक साथ नहीं पाई जाती। तीनों अंड झिल्लियां किसी भी अंडे पर एक साथ नहीं पाई जाती। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एग मेम्ब्रेन होती है, अंडे पर पाई जाने वाली झिल्लियां होती हैं। और अंडे में तीन प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं, प्राथमिक झिल्लियां, द्वितीयक झिल्लियां और तृतीयक झिल्लियां। प्राथमिक झिल्लियां वे झिल्लियां होती हैं जिनका निर्माण स्वयं अंडाणु द्वारा होता है। प्राथमिक झिल्लियां वे झिल्लियां होती हैं जिनका निर्माण स्वयं अंडाणु द्वारा होता है, जो चार प्रकार की होती है। एक तो होती है विटेलाइन मेम्ब्रेन, जिसको पित्तक झिल्ली भी कहा जाता है, जो कि पाई जाती है कीटों में, उभयचरों में, पक्षियों में और मोलस्का के प्राणियों में पाई जाती है। नेक्स्ट होती है जोना रेडिएटा, और जोना रेडिएटा जो होती है वो पाई जाती है सरीसृपों में, अस्थिर मछलियों में और शार्क मछली। नेक्स्ट जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा पाई जाती है मनुष्यों में। जेली कॉट जो है वो पाया जाता है समुद्री अकशेरुक प्राणी। दूसरे नंबर पर आती है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, जिसको द्वितीयक अंड झिल्लियां अपन कह सकते हैं। और द्वितीयक अंड झिल्लियां जो है उसके बारे में अपन कह सकते हैं कि ऐसी झिल्लियां जिनका निर्माण अंडाशय या उत्तक कोशिकाओं से होता है, जिन्हें द्वितीयक अंड झिल्लियां कहते हैं। ऐसी झिल्लियां जिनका निर्माण किससे होगा? अंडाशय से, या अपन कहें उत्तक जो कोशिकाएं हैं उनसे इसका निर्माण होता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? द्वितीयक अंड झिल्ली अपन कह सकते हैं। दो प्रकार की होती है, कोरियोन होता है और कोरोना रेडिएटा होता है। कोरियोन पाई जाती है कीटों में, हर्डमानिया में कोरियोन पाई जाती है। कोरोना रेडिएटा जो है वो किसमें पाई जाती है? मानव में पाई जाती है, मनुष्य में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें तो टर्सरी एग मेम्ब्रेन, जिसको तृतीय अंड झिल्लियां कहते हैं। और तृतीय अंड झिल्लियों का जो निर्माण होता है वो कहां होता है? गर्भाशय में या
अंडवाहिनी जो होती है उसके अंदर। ऐसी झिल्लियां जिनका निर्माण गर्भाशय या अंडवाहिनी से होता है उसको अपन तृतीय अंड झिल्लियां कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है। एल्बुमिन, सेल मेम्ब्रेन, सेल जो पाई जाती है पक्षियों में, सरीसृपों में, प्रोटोफिट, एग कैप्सूल जो पाया जाता है शार्क मछलियों में, अस्थिर मछलियों में, और जेली एनवेलप जो पाया जाता है इसमें मेंढक। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार की झिल्लियां जीवों के अंडों के ऊपर पाई जाती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें हैं कि चाहे किसी भी प्राणी का अंडा हो, तीनों प्रकार की झिल्लियां नहीं पाई जाएगी। 2 प्रकार की झिल्ली पाई जा सकती है, प्राथमिक और द्वितीयक पाई जा सकती है, प्राथमिक और तृतीयक पाई जा सकती है, द्वितीयक और तृतीयक पाई जा सकती है, प्राथमिक और द्वितीयक पाई जा सकती है। लेकिन कभी भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार की एग मेम्ब्रेन, तीनों प्रकार की अंड झिल्लियां किसी भी अंडे पर नहीं पाई जाती है। ये ध्यान देने योग्य पॉइंट है कि तीनों अंड झिल्लियां किसी भी अंडे पर एक साथ नहीं पाई जाती है। तो ये चर्चा की है अपन ने किसकी? अंड झिल्लियों की, अंडे पर पाई जाने वाली झिल्लियों। अब अपन ने एक बात की, अंडे के प्रकार की अपन ने बात की और अंडे की झिल्लियों के बारे में बात की। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी जीव के अंडे की स्टडी जो है वो आसानी से अपन कर सकते हैं। अगर अपने को किसी भी जीव की बात की जाए, जैसे आप मनुष्य का आपको या इंसेक्टा का या रेप्टाइल्स का या एवीज का अंडे की आपको संरचना का विकास करना है, उसकी डिटेल स्टडी करनी है, तो अपने को ये अंड झिल्लियों के बारे में और अपने को अगर उन जो अंडे के प्रकार के बारे में पता है तो अपन आसानी से किसी भी जीव के अंडे का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिएगा अपन कैसे अंडे का निर्माण करेंगे, कैसे उसकी स्टडी करते हैं, उसकी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक एक करके अपन कुछ जीवों के अंडों की अपन बात करेंगे। तो ये तो आपकी एग मेम्ब्रेन्स होगी, इसके बाद में अपन आगे चर्चा करते हैं। इसका आपको कोई भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लीजिएगा, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। मैं रख देता हूँ। देखिए अपन बात करेंगे अपन विभिन्न जीवों के अंडों की संरचना। ठीक है, अपन विभिन्न जीवों के अंडों की संरचना की बात करें तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कीटों का। इंसेक्टा एग, कीट का कीट के अंडे की बात करते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवाता हूँ, थोड़ा पीछे इन अंडों की संरचना की बात करें तो अपन कुछ चीजें अपन देखेंगे, जिसमें अपन एक तो देखेंगे कि तक की मात्रा क्या था,
पित्तक की मात्रा के आधार पर अन्य उनकी बात करते हैं। तो आपको बताया था मैंने 4 प्रकार होता है। एक तो बताया था मैंने एलेसिथल, एक बताया था माइक्रोलेसिथल, एक बताया था मीजोलेसिथल, और एक बताया था मैंने आपको पॉलीलेसिथल। ओके, एक पित्तक के वितरण के आधार पर बात करते हैं। पित्तक के वितरण का और पित्तक के वितरण के आधार पर बात करें तो 5 प्रकार मैंने आपको बताए थे, और वो 5 प्रकार कौन कौन से थे? एक तो बताया था आइसोलेसिथल, या जिसको अपन होमोलेसिथल भी बोल सकते हैं। एक अपन ने बात की टीलोलेसिथल, एक अपन ने बात की मॉडरेट टीलोलेसिथल, एक अपन ने चर्चा की थी सेंट्रोलेसिथल, और एक अपन ने चर्चा की थी पेरिलेसिथल। ठीक है, उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी सेल का आधार, कवच क्या था? कवच क्या था? 2 प्रकार होते हैं, क्लिडोइड एग और दूसरी चर्चा की थी अपन ने नॉन क्लिडोइड एग। ओके, उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी भविष्य के आधार और भविष्य के आधार पर बात करते हैं तो 2 प्रकार आपको बताए थे। एक तो डिटरमिनेट मतलब निर्धारित, और एक नॉन डिटरमिनेट मतलब अनिर्धारित। इन बातों की अपने अपनी लास्ट जो क्लास है उस लास्ट क्लास के अंदर अपने इसके बारे में क्या की थी? चर्चा की थी। ओके, उसके बाद में अपन ने अंड झिल्लियों की बात की, उसके बाद में ये बात हुई, उसके बाद में अपन ने की अंड झिल्लियों, की बात की, और अंड झिल्लियों में अपन ने बात की प्राथमिक अंड झिल्लियों की, अपन ने बात की द्वितीयक अंड झिल्लियों की, और अपन ने बात की तृतीयक अंड झिल्लियों। प्राथमिक अंड झिल्लियों की बात की, द्वितीयक अंड झिल्लियों की बात की, तृतीयक की बात की। प्राथमिक अंड झिल्लियों में अपन ने बात की विटेलाइन मेम्ब्रेन की बात की, जोना रेडिएटा की अपन ने बात की, जोना पेलिसुडा की अपन ने बात की, और जेली कोट की अपन ने बात की। इसके अलावा द्वितीयक की जहां पर हम बात करते हैं तो द्वितीयक में अपन ने बात की किसकी? कोरोना रेडिएटा की बात की अपन ने। कोरोना रेडिएटा जो है उस कोरोना रेडिएटा की अपन ने यहां पर बात की, और कोरियन की अपन ने। नेक्स्ट तृतीयक की बात करते हैं तो तृतीयक में अपन ने बात की सेल मेम्ब्रेन की बात की, सेल मेम्ब्रेन की अपन ने बात की, सेल की अपन ने बात की। सेल मेम्ब्रेन जो है उस सेल मेम्ब्रेन की अपन ने बात की यहां पर, सेल की अपन ने बात की यहां पर, एल्बुमिन की अपन ने बात की, जेली एनवलप की अपन ने बात की,
जेली एनवेलप जो है उस जेली एनवेलप की अपन ने बात की, और इसके अलावा जो है वो अपन ने एक एग कैप्सूल की अपन ने बात की। ये सारी चर्चाएं जो है वो अपन अपने लास्ट क्लास जो है उसके अंदर ये चर्चाओं अपन कर चुके हैं। पित्तक की मात्रा के आधार पर एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, बीजोलेसिथल और पोलीलेसिथल। एलेसिथल जिसको अपन अपित्त कहा, माइक्रोलेसिथल जिसको अपन सूक्ष्म पित्त कहते हैं, मीजोलेसिथल जिसको अपन मध्यम पित्त कहते हैं, और पोलीलेसिथल जिसको अपन अतिपित्त। पित्तक के वितरण के आधार पर अपन ने बात की आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल जिसको अपन समपित्त कहते हैं, टीलोलेसिथल जिसको अपन गोलार्ध पित्त कहते हैं, मॉडरेट टीलोलेसिथल जिसको अपन क्या कहते हैं मध्यम गोलार्ध पित्त कहते हैं, और सेंट्रोलेसिथल जिसको अपन केंद्र पित्त कहते हैं, पेरिलेसिथल जिसको अपन सतह पित्त कहते हैं। कवच के आधार पर अपन ने बात की क्लिडोइक एग और नॉन क्लिडोइक एग। जिसके ऊपर कवच पाया जाता है उसको क्लिडोइक एग कहा, जिस पर कवच नहीं पाया जाता उसको नॉन क्लिडोइक एग कहा। भविष्य के आधार पर दो प्रकार होता है, निर्धारित और अनिर्धारित। जिनका भविष्य पहले से निर्धारित होता है, निषेचन से पहले निर्धारित होता है उसको डिटरमिनेट कहा, और जिनका भविष्य निषेचन से पहले निर्धारित नहीं होता है उसको पहले क्या कहा, अडिटरमिनेट कहा, या नॉन डिटरमिनेट बोल सकते हो या अडिटरमिनेट कह सकते हो। अन्य झिल्लियों की अगर बात की जाए तो अन्य झिल्लियां तीन प्रकार की, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना रेडिएटा, जेलीकॉट और जोना पेलिसोदा की अपन ने बात की। द्वितीय की बात करते हैं तो कोरोना रेडिएटा और कोरियोन। तृतीय की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, सेल, एल्बुमिन, जेली एनवेलप और एग कैप्सूल की अपन ने चर्चा की। ये अपने लास्ट जो क्लासें थी उनमें अपन ने दो क्लासों के अंदर की बात कर ली थी, डिटेल स्टडी अपन ने कर ली थी। अब यहां पर मैंने क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि अपन विभिन्न जीवों के अंडों की संरचना का अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो अगर अपने को ये चीजों के बारे में नॉलेज है तो अपन आसानी से इसका अध्ययन कर सकते हैं, आसानी से किसी भी जीव के अंडे की अपन संरचना का विकास कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। देखिए सबसे पहले अपन इंसेक्टा एग की बात कर रहे हैं, और इंसेक्टा का जो एग होता है, कीट का जो अंडा होता है, अगर बात की जाए कि पित्तक की मात्रा के आधार पर इंसेक्टा का एग किस प्रकार का होता है, तो अपने को रिकॉल करना पड़ेगा, अपने को पीछे जाना पड़ेगा कि पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है कि पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडे 4 प्रकार के होते हैं। अपने को पता चल गया कि 4 प्रकार है, अपित्त की, सूक्ष्म पित्त की, मध्यम पित्त की और अतिपित्त की। अब अपने को इनके एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपन बात करें कीट की, कीट में किस प्रकार का पाया जाता है। तो ध्यान देना, आपको मैंने बताया था कि कीट जो है वो एग्जाम्पल किसका था, पोलीलेसिथल। कीट में किस प्रकार का अंडा पाया जाता है, कीट के अंदर पोलीलेसिथल प्रकार का अंडा होता है, या अपन ये कहें कि अतिपीत की प्रकार का अंडा जो है पाया जाता है। पोलीलेसिथल के एग्जाम्पल जिसमें इंसेक्टा, एवीज जो है उनको अपन ने शामिल किया था। तो नंबर 1 जो है वो अपन लिख सकते हैं इसके अंदर क्या, पोलीलेसिथल। पोलीलेसिथल अपन कह सकते हैं अतिपीत। अब ठीक है, और इसके बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसकी डिटेल स्टडी अपन कर चुके हैं। तो यहां पर पोलीलेसिथल लिखेंगे और अपन लिखेंगे कि इंसेक्ट का जो एग होता है वो पोलीलेसिथल प्रकार का होता है, अतिपीत के प्रकार का होता है। अतिपीत के अंडे वे अंडे होते हैं जिनमें पित्तक की मात्रा ज्यादा होती है, और चूंकि इंसेक्टा कीट जो है वो अपने अंडे शरीर से बाहर देते हैं और इनके जो अंडे होते हैं उनमें पित्तक की मात्रा ज्यादा होती है, अतः इंसेक्टा का एग कैसा होता है, पोलीलेसिथल होता है। तो पित्तक की मात्रा के आधार पर यहां की कहानी हो गई। उसके बाद में आगे की कहानी में चलते हैं कि पित्तक के वितरण के आधार पर अंडा किस प्रकार का होता है। तो दूसरी बात है कि वितरण के आधार पर, और आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि वितरण के आधार पर इंसेक्ट का एग सेंट्रोलेसिथल प्रकार का होता है।
कि जिनमें पित्तक तो ज्यादा होता है, लेकिन इसमें पित्तक होता कहाँ है? सेंटर में होता है। कहाँ होता है? बीच में होता है, केंद्र में होता है, तो इसको अपन केंद्र पीठ के अंडा कहते हैं। तो दूसरी बात आ जाएगी यहाँ पर सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल, जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं केंद्र पीठ। क्या कह सकते हैं? केंद्र पीठ की कह सकते हैं, केंद्र। ऐसा अंडा जिसमें पित्तक केंद्र में पाया जाता है, उसको अपन सेंट्रोलेसिथल कहते हैं। और सेंट्रोलेसिथल का एग्जाम्पल जो है वहां पर अपन ने इंसेक्ट बताया था आपको कि कीटों का जो अंडा होता है वो कैसा होता है? सेंट्रोलेसिथल होता है। ठीक, उसके बाद में अपन बात करते हैं कवच के आधार पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट जो होते हैं, कीट जो होते हैं, वो अपना अंडा शरीर से बाहर देते हैं। और जो प्राणी शरीर से बाहर अपना अंडा देता है, उनके ऊपर स्वाभाविक बात है कि उनके ऊपर क्या पाया जाएगा? कवच पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कवच उनके ऊपर पाया जाएगा। तो इसलिए ये अंडा किस प्रकार का होंगे? कैसा हो जाएगा? ये क्लीडोइक एग हो जाएगा। क्लीडोइक एग सैकोसी अपन बोल सकते हैं या कवचीय बोल सकते हैं। कवच मतलब कवच जो होगा वो उसके ऊपर क्या होता है? पाया जाता है। तो कवच के आधार पर कीट का अंडा कैसा हो गया? क्लीडोइक। तो क्लीडोइक एग के बारे में कह सकते हैं कि ऐसा अंडा जिनके ऊपर कवच पाया जाता है, उसको अपन क्लीडोइक एग कहते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो आता है भविष्य के आधार। अब ध्यान दें, भविष्य के आधार पर मतलब ऐसे अंडे जिनका भविष्य पहले से, उनका ऐसे जीव जिनका भविष्य निषेचन से पहले ही निर्धारित हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? डिटरमिनेट। और जिनका भविष्य निषेचन के बाद विदलन होगा, विदलन के बाद निर्धारित होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? नॉन डिटरमिनेट। एग्जाम्पल मैंने बताए थे, डिटरमिनेट में अधिकांश एक्सिडिटी प्राणी और नॉन डिटरमिनेट में कैसा आएगा? कैसे कीट कैसा है? इनवर्टिब्रेट एक्सिडिटी। तो इसका मतलब इसमें किस प्रकार का अंडा होगा? डिटरमिनेट प्रकार। तो यहां पर लिख सकते हैं डिटरमिनेट। डिटरमिनेट कैसा? निर्धारित। निर्धारित भविष्य के आधार पर अंडा कैसा होगा? निर्धारित प्रकार का, डिटरमिनेट होता है। ओके, नंबर 5 बात करें तो क्या बच गया? अन्य। क्या बच गया? अन्य। एग मैन। अंडजीवी। अंडजीवी कितनी होती है? 3। लेकिन मैंने एक नोट लगा के एक बात बताई थी आपको कि किसी भी जीव के अंडे पर 2 से ज्यादा अंडजीवियां नहीं पाई जाती। तो मतलब होगा कि कितनी अंडजीवियां पाई जाएंगी? 2 अंडजीवियां पाई जाएंगी। अब वो 2 कौन कौन सी होंगी उसकी अपने को बात करें। तो देखिए, इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट में देखिए प्राकृतिक में विटेलाइन, जोना निग्रिटा, जेली कॉट और जोना पेनिसुला। तो क्या प्राथमिक अंडझिल्ली पाई जाती है? हाँ, पाई जाती है। इंसेक्ट जो है, कीट है, उसके अंदर प्राथमिक झिल्ली पाई जाती है। और प्राथमिक झिल्ली में कौन सी पाई जाती है? उसके अंदर प्राथमिक उसमें पाई जाती है कौन सी? विटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये बात। तो कौन सी झिल्लियां पाई जाएगी? मैं लिखूंगा यहाँ पर प्राइमरी पाई जाएगी। और प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। और प्राइमरी एग मेम्ब्रेन में कौन सी होती है? पित्तक झिल्ली पाई जाती है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। एक तो विटेलाइन मेम्ब्रेन हो गई, उसके बाद में हम सबसे क्या द्वितीयक पाई जाती है? हाँ जी, द्वितीयक भी पाई जाती है। इंसेक्टा में कोरियोन पाई जाती है। मनुष्य में कोरोना रेडिएटा, इंसेक्टा में कौन सी होती है? कोरियोन। कौन सी पाई जाएगी? सेकेंडरी पाई जाएगी। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन पाई जाएगी। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कौन सी? कोरियोन। 2 हो गई, प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी, टर्सरी से पाई गई। तो इस प्रकार से अपन ने पूरा
पूरा इनको आधार मानकर एक जो जीव है उस जीव के अंडे का हमने बात कर ली, उसकी संरचना का हमने निर्माण कर लिया कि पित्तक की मात्रा के आधार पर कीट का अंडा अति पित्त की प्रकार का होता है, पित्तक के वितरण के आधार पर कीट का अंडा केंद्रक पित्त की प्रकार का होता है, पित्तक पर पाए अंडे पर पाए जाने वाले कवच के आधार पर अंडा कीट का अंडा टीडोइड एग होता है। भविष्य के आधार पर या डेवलपमेंट के आधार पर कीट का अंडा डिटरमिनेट प्रकार का होता है और कीट के अंडे पर दो अंडझिल्लियां पाई जाती हैं, प्राथमिक अंडझिल्ली और द्वितीयक अंडझिल्ली। प्राथमिक में भी इस पर विटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है और द्वितीयक की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर क्या पाया जाता है, कोरियोन जो होगा वो कोरियोन इसके ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है साहब इसका अपने अंडा तो संरचना बना लिए, इसको बना भी सकते हैं, बिल्कुल इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये अंडा, ठीक है, अब चूंकि इसके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन पाई जाएगी, दो मेम्ब्रेन पाई जाएगी, तो इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन यहां पर दो मेम्ब्रेन यहां पर बना, दो मेम्ब्रेन यहां पर कम्युनिकेट करती है। अब बात ये आती है कि इसके अंदर जो है वो अंडा कैसा है, अति पित्तक क्या है, जाता है, कहां पर पाया जाता है, केंद्र में। तो ये जो केंद्र वाला सेंटर वाला जो भाग होगा, इस सेंटर वाले भाग को हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटर वाला भाग होगा यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर योग प्रेजेंट, योग को अपन क्या कह सकते हैं, पित्तक पाया जाता है। ओके, पित्तक। और ये जो भाग होगा, इसके जो साइड वाला जो भाग होगा, इस साइड वाले भाग के अंदर क्या मौजूद होगा, यहां पर साइटोप्लाज्म मौजूद होगा। यहां पर क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होगा, इस जगह पर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। या पर कहें साइटोप्लाज्म जो होगा, साइटोप्लाज्म इस स्थान से इस पर पाया जाएगा। वितरण कहां होगा, वितरण परिधि पर। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म यहां पाया जाएगा, यहां तो पित्तक है, पित्तक में वितरण नहीं होगा, यहां पर जो है वो पाया जाएगा। अब बात यह आती है कि यहां पर साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस भी हो गया, और फिर यहां की हम बात कर रहे हैं तो ये यहां पर कौन सी झिल्ली हो जाएगी, अंडझिल्ली हो जाएगी। क्योंकि ये भाग तो किसका होगा, पित्तक का, फिर पित्तक क्या है, यहां पर क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये यहां पर क्या आ गया, ये आ गया यहां पर कौन सा, साइटोप्लाज्म। क्या आ गया, साइटोप्लाज्म, जिसमें न्यूक्लियस वगैरह पाए जाते हैं। और देखिए एक ध्यान वो रखना कि जो इसका अंडा जो होता है इंसेक्ट का, इसमें एक छिद्र पाया जाता है, इसको माइक्रोपाइल छिद्र कहते हैं। माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल एक सूक्ष्म छिद्र होता है, सूक्ष्म छिद्र होता है। और क्या होता है इसमें कि जो निषेचन के समय जो होगा स्पंज होता है, वो इस छिद्र के द्वारा इसके अंदर प्रवेश करता है, ठीक है ना, इस छिद्र के द्वारा इसके अंदर प्रवेश करता है। तो अब इसके अंदर दो मेम्ब्रेन है, एक तो ये वाली जिसको मैं M1 बोलूं, और ये वाली जिसको मैं M2। मैंने M1 इसको बोला है, M1 का मतलब मेम्ब्रेन फर्स्ट, और इसको बोला है मेम्ब्रेन सेकंड। अब मैंने इसको नहीं बोला है बल्कि इसको बोला है, क्यों, क्योंकि आपको ध्यान रखना कि प्राथमिक झिल्ली का निर्माण किससे होता है, स्वयं अंडाणु से होता है। तो अंडाणु का अंदर हो गया ना, तो अंडाणु से निर्माण होगा, इसलिए ये होगी M1, है ना। M1 का मतलब क्या हो गया, प्राथमिक अंडझिल्ली, प्राथमिक। और प्राथमिक कौन सी पाई जाती है इसके अंदर, विटेलाइन। कौन सी पाई जाती है, विटेलाइन। कौन सी होगी, विटेलाइन में। और ये कौन सी होगी, बाहर की साइड में द्वितीय। कौन सी होगी, द्वितीय। द्वितीय कौन सी है, कोर। द्वितीय कौन सी होगी, कोर। इस प्रकार से जो है वो अपन क्या कर सकते हैं, अंडे का जो निर्माण अपन कर सकते हैं। तो विटेलाइन मेम्ब्रेन M1 होगी, कोरियन कौन सी होगी, M2 होगी।
तो अपन ये इंसेक्ट जो है, एक जो कीट है, उस कीट की संरचना का निर्माण जो है वो अपन ने यहाँ पर कर लिया है। ओके, कोई भी जीव हो, किसी भी जीव के अंडे की अपन बात करें तो किसी भी जीव के अंडे का निर्माण, उसकी संरचना का निर्माण अपन कर सकते हैं अगर अपने को इनके बारे में पता हो। ये जो चीजें हैं इनके बारे में अपने को पता हो तो अपन किसी भी जीव के अंडे का निर्माण जो है वो आसानी से, उसकी संरचना जो है वो आसानी से अपन निर्मित कर सकते हैं। जैसे वित्त की मात्रा के आधार पर अंडा का प्रकार, वित्त के वितरण के आधार पर, कवच के आधार पर, भविष्य के आधार पर, अंड झिल्लियों के आधार पर, तो ये चीजें आपको याद है तो आप चाहे आपको कोई से भी जीव के अंडे का निर्माण की बात करें कि साहब इसका निर्माण करना, रटना नहीं है, इन चीजों को याद करना है सिर्फ। और ये चीजें अगर आपको याद हो गई तो आप आसानी, ये चीजें और उनके एग्जाम्पल्स अगर आपको याद है तो आप आसानी से, चाहे कोई सा भी जीव हो, चाहे किसी भी जीव की चर्चा की जाए आपके सामने, आप आसानी से उसकी संरचना जो है, उसका विकास आप कर सकते हो, उसका डेवलपमेंट जो है या उसकी जो संरचना है उसका निर्माण कर सकते हैं। अपने विभिन्न जीवों के अंडों की संरचना, जिसमें अपने इंसेक्टा के एक की बात की है, कीट के अंडे की बात की है, तो कीट के अंडे का संरचना का विकास अपन इस प्रकार से कर सकते हैं, संरचना का निर्माण अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। और जैसे अपन ने कीट के अंडे का निर्माण किया है वैसे ही अपन और जो जीव हैं उनके का निर्माण भी अपन करेंगे। ठीक है, ये इंसेक्टा की बात है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन दूसरे जीवों के बारे में। ओके।